ICG एग्जाम। आज आपके लिए मैथ्स का एक सेक्शन लेके आया हूं जिसमें हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ही इसे लाइक करिएगा। ये हमारा फेसबुक पेज है, आप इसे लाइक कर लीजिए। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। इसके बारे में हम समझ लें लीनियर इक्वेशन होते क्या हैं। तो ऐसे इक्वेशन मतलब होता है समीकरण, ऐसे इक्वेशन जिनमें वेरिएबल्स का पावर 1 होता है उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं, 2x + 3 ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें जो एक वेरिएबल दिख रहा है आपको, इसका पावर क्या है, 1 है। इसका पावर 1 है, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल बोलेंगे क्योंकि यहां पर सिर्फ एक ही वेरिएबल आपको दिख रहा है। मैं टू वेरिएबल को भी आपको एग्जांपल से बता देता हूं। टू वेरिएबल समझते हैं, 2x + 5y = 0। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। कैसे? क्योंकि यहां पर आपको दो वेरिएबल्स दिखाई दे रहा है, x और y, और दोनों का पावर 1 है, इसलिए इसे हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। मैं और कुछ एग्जांपल लिखता हूं, जैसे लिख सकते हैं हम लोग 13x - 7y = 5। ये भी लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल ही होगा क्योंकि पावर हम देखें, x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, सो ये कहलाएगा लीनियर इक्वेशन। लेकिन अगर मैं इक्वेशन लिखूं 3x⁻2 - 7y = 5, ये लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल नहीं हुआ। टू वेरिएबल तो मैं मानूं, टू वेरिएबल x और y के टर्म में है, लेकिन यहाँ पावर कितना है, 2 है, तो यह लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। तो हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिए लीनियर इक्वेशन क्या होता है। जैसे लीनियर इक्वेशन आइडेंटिफाई कर ले तो हम इसको पढ़ते हैं। जनरल फॉर्म में लीनियर इक्वेशन इस रूप में आपको दिखाई देता है, ये इसका जनरल फॉर्म है या व्यापक रूप है। ये ax + by = c, ये जो है उसका जनरलाइज्ड फॉर्म है, या इसे हम हिंदी में व्यापक रूप बोलेंगे, जहां पर a b c कांस्टेंट है। a b c कांस्टेंट है मतलब कुछ नंबर होंगे, 3, 5, 7, 25, कुछ भी a b c क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कांस्टेंट मतलब कोई फिक्स्ड वैल्यू होगा नंबर। और x और y जो है वो वेरिएबल्स है। वेरिएबल मतलब जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, वो वेरी करते रहता है। तो एग्जांपल के रूप में मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है आपके लिए, 5x + 3y = 7। ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स को एग्जांपल है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ये एकदम इंट्रोडक्टरी वीडियो है, आज मैं इसका आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ लीनियर इक्वेशंस के बारे में। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोस में, लेकिन आज मैं इसके सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा और एक दो प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करेंगे। सिंपल प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के, इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के कुछ मेथड्स होते हैं। तो मेथड्स तो बहुत सारे हैं, 4 से 5 मेथड्स हैं। आज मैं जो मेथड के बारे में डिस्कस करूंगा वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो पहले मैं आपको, सबसे पहले जैसे मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं कुछ बता दूं आपको। जैसे मैं एक इक्वेशन लिखा, 3x + 5 = 0। ये लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल है। यहां पर x क्या है, वेरिएबल है, और 3 क्या है, इस x का कोफिशिएंट है। इसको आपको याद रखना है, ये x का क्या है, कोफिशिएंट, और यहां मान लो y होता तो ये y का कोफिशिएंट क्या है, 5। तो ये टर्म क्लियर रखिएगा, कोफिशिएंट क्या होता है, तो जो x के साथ जो मल्टीपल में है वही उसका कोफिशिएंट होगा। और इसको क्लियर रखते हैं किसी एग्जांपल के पढ़ के हम। जैसे मैं पढ़ूं 3x - 7y = 2। यहां पर x वाले वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है, तो वो x वाले वेरिएबल का कोफिशिएंट 3 है। उसी तरह से y वाले टर्म का कोफिशिएंट क्या है, तो वो है -7। और कांस्टेंट टर्म, इसलिए कांस्टेंट टर्म है, आपको दिमाग में रखना है, कांस्टेंट मतलब कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसमें 2 है। सो ये चीज आपको पहले क्लियर कर लेना था। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम जिस मेथड के बारे में बात करने वाले हैं, आज हम जो मेथड पढ़ेंगे इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है, उसका नाम क्या है, एलिमिनेशन। अभी हम लोग पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल, और इसके सॉल्यूशन सॉल्व करने का मेथड है वो है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब होता है हटा देना, डिलीट कर देना। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को डिलीट करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, और एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे। मतलब जैसे अभी हमने बताया आपको कि x और y के टर्म में एक इक्वेशन होता है, यहाँ कोई नंबर होता है, यहाँ कुछ नंबर होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट मतलब डिलीट कर देंगे, हटा देंगे।
और जो दूसरा वेरिएबल होगा उसका आंसर निकालेंगे। आपको समझ में आएगा, धीरे से मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, एक एक चीज समझ में आ जाएगा, एलिमिनेशन क्या है, कैसे इसको अप्लाई करना है। तो इससे पहले मैं आपको एक इक्वेशन सॉल्व करके बताऊं, 2x - 5 = 10, ये हमारा समीकरण है या इक्वेशन है। ये लीनियर इक्वेशन है, वन वेरिएबल है। तो इसको सॉल्व करना आपको आता है। ये पहले +5 है, +5 को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो ये 10 - 5 हो जाएगा, पक्षांतर होके ये 2x एज इट इज लिखेंगे। अब ये 10 में 5 घटा तो आंसर कितना आया, 5 आया। अब यहां पर इन दोनों के बीच में क्या था, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज करने से डिवीजन होता है, तो x का जो आंसर आया वो हो जाएगा 5/2। ये सिंपल ट्रांसपोज करके मैंने एक इक्वेशन को सॉल्व किया है। इसी तरह से हम लीनियर इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सॉल्व 3x - y = 7 एंड 2x + 3y = 1। इसको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए मैं इक्वेशन को पहले लिख लेता हूं, 3x - y = 7 और उसके नीचे दूसरा जो इक्वेशन है 2x + 3y = 1। ये जनरली दो इक्वेशन आपको एक साथ मिलेगा और दो इक्वेशन सॉल्व करके आपको x और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। x का मान कितना है, y का कितना मान है, ये आपको निकालना है। तो इसको सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल सा मेथड है कि आपको या तो x के कोफिशिएंट या y के कोफिशिएंट को सेम कर लेना है। जैसे यहां पर x का कोफिशिएंट पहले इक्वेशन में 3 है, दूसरे इक्वेशन में 2 है, तो मुझे कोशिश करना है कि मैं दोनों के कोफिशिएंट को सेम कर लूं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं पहले इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं, इसको इक्वेशन 2 सपोज कर लेता हूं। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, इसका यहां पर x का कोफिशिएंट कितना है, पहले इक्वेशन में 3 है, दूसरे इक्वेशन में 2 है, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ 3 है तो आपको यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ 2 है तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर लेना है। समझ में आएगा क्यों कर रहा हूं, आपको आंसर भी समझ में आएगा। चलो पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 = 6, कितना आंसर आया, 6x। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ -1 से करेंगे तो हो जाएगा -2y एंड 7 2 = 14, ये इक्वेशन बना। दूसरा इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी हो गया 6x और 3 3 = 9y एंड 3 1 = 3। अब आप ये इक्वेशन देखिए, दो इक्वेशन जो हमको मिले हैं उसको आप देखिए, इसमें x का कोफिशिएंट सेम हो गया। मैंने कहा था मुझे एक एलिमिनेट करना है तो कोफिशिएंट सेम कर लिया मैंने। पहला स्टेप यही है। पहला स्टेप क्या है कि इसमें या तो x का या तो y का आपको कोफिशिएंट सेम करना है, तो हमने कर लिया कोफिशिएंट सेम। अब इन इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। ये जो भी हमको समीकरण मिले हैं उसको आपको घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करते साथ ये साइन चेंज हो जाता है, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो साइन मैंने चेंज किया, अब ये एलिमिनेट हो गया, घटाया 6x में 6x गया, 0 आ गया, x एलिमिनेट हो गया। अब ये -2 और -9 ये हो जाएगा -11y, -11y हो गया। और 14 में आपको 3 कम कर देना है, तो 14 में 3 कम करोगे तो आंसर आएगा 11। तो अब यहाँ पर 11 और y के बीच मल्टीप्लाई है, तो ये ट्रांसपोज इसको करोगे, पक्षांतर करोगे तो 11/11 हो जाएगा, और ये माइनस साइन एज इट इज लगा देना है, तो ये आंसर आ जाएगा -1। मतलब y का वैल्यू कितना आ गया, -1। ये आपको समझ में आया। पहला स्टेप पे मैंने क्या किया, इनका कोफिशिएंट सेम किया, कोफिशिएंट सेम करने के बाद सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब मैंने x को एलिमिनेट कर दिया। इसलिए इस मेथड का नाम क्या है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट करना मतलब बाहर निकाल देना, मैंने x को डिलीट कर दिया और y के टर्म में इक्वेशन को सॉल्व किया, तो y का वैल्यू कितना आया है, -1। अब इस y के वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में आपको पुट करना है या तो इक्वेशन 2 में, जहां भी आप पुट कर लो, कहीं भी पुट कर लो, कोई इशू नहीं है, कहीं पुट कर लो। तो चलो मैं करता हूं, इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं। तो चले देखते हैं, 3x माइनस y का वैल्यू आया है -1 = 7, तो ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, माइनस माइनस +1। अब इस +1 को आपको इधर पक्षांतर करना है, ट्रांसपोज करना है, तो ये हो जाएगा 7 - 1, यहाँ पर 3x बचा हुआ है, तो 7 में 1 गया 6, तो 3x = 6, सो x = 6/3, तो ये हो जाएगा 2। मतलब हमारा सॉल्यूशन आ गया x = 2 एंड y = -1। इस तरह से आपको सॉल्यूशन निकाल लेना है। एलिमिनेशन मेथड भी क्लियर हो गया, इस तरह से इसके सॉल्यूशंस आ जाएंगे। एक दूसरा क्वेश्चन है, ये पटवारी परीक्षा 2017 में पूछा गया था, इसलिए इसको मैं आपको समझा रहा हूं। इसलिए मैंने एक टॉपिक लेके आया है, एलिमिनेशन में पटवारी की परीक्षा होने वाला है,
तो उसमें 2017 में ये क्वेश्चन आया था लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल से। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए मैं आपको बता दूं, सेम मेथड वही है। आपको पहले क्वेश्चन लिखना है 3a माइनस 5b इक्वल्स टू 8500 अपॉन 5a माइनस 3b इक्वल्स टू 8500। यहाँ भी वही है, a और b के टर्म में दो इक्वेशन दिख रहे हैं, तो हमको कोशिश करना है कि हम इनके वेरिएबल्स को सेम कर लें। एक एलिमिनेट करने के लिए तो मैंने यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई किया। तो चलिए मल्टीप्लाई करिए, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 5 15a प्लस 5 5 25b इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 0 5 0 0 5 5 25 विद कैरी 2 5 8 40 प्लस 2 42, तो एक यहाँ मिला। सिमिलरली इस वाली इक्वेशन में आपको 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो 3 5 15a 3 3 9b इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करिए 3 3 0 0 3 5 15 5 विद कैरी 1 8 3 24 एंड 1 25, तो ये इक्वेशन आपको मिला। अब हम वही सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन को, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये साइन चेंज किया, ये एलिमिनेट हो गया। अब 25 में 9 को जोड़िए आप, तो 25 और 5 हो जाता है 30, बचे 4, तो 34b इक्वल्स टू 0 में 0 गया, 0 बचा, 5 में 5 गया, 0 आया। अब 12 में आपको 5 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 12 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 12 में 5 गया 7 एंड 3 में 2 गया 1, तो 17,000 आया। अब b की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 17,000 डिवाइडेड बाई 34, तो 17 के टेबल में आता है 17 1 17 17 2 34, मतलब 1000 बाई 2, मतलब b का वैल्यू आ रहा है 500। तो अब यहाँ पर आप ऑप्शन से भी बता सकते हैं, ये वैल्यू a का है और इधर का वैल्यू b का है। तो देखिए b में 500 कहाँ पर आ रहा है, तो b में 500 ये ऑप्शन b दे रहा है, तो आपको a निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर लगाइए, ऑप्शन b सही आंसर है। आप चाहो तो चेक करने के लिए a की वैल्यू पुट कर सकते हो, यहाँ पर इक्वेशन 1 में आप b की वैल्यू पुट करोगे, इक्वेशन 1 में आप, या इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में b की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आंसर आपका a 2000 आई जाएगा। चलो करके देख लेते हैं। तो ये 3a मैं 1 में पुट कर रहा हूँ, प्लस 5 इंटू 500 इक्वल्स टू 8500, तो 5 5 25, उधर जाके आपको इसको सपरेट कर देना है, तो 8500 माइनस 2500, तो 0 0 0 8 में 2 गया 6 और इक्वल्स टू 3a है, सो a की वैल्यू 6000 अपॉन 3 3 2 सो a का वैल्यू आ गया 2000। तो अब इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ता हमको, क्योंकि हमको पता चल गया कि ऑप्शन बी जो है वो बी का मान जो है वो 500 है, तो b का मान 500 तो आ चुका है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी था। उस तरह से एक और क्वेश्चन अब स्क्रीन में दिख रहा है, 11x माइनस 13 इक्वल टू माइनस 2x प्लस 78। यहाँ हमको x की वैल्यू फाइंड करना है, तो ये सिंगल वेरिएबल ही है, डबल वेरिएबल नहीं है, तो इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 11x माइनस 13 इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 78। मैंने पहले क्वेश्चन लिखा, ये 11x है, ये माइनस 2x है, तो मैं x को x के पास ले आता हूँ, तो यहाँ पर 11x अपनी जगह पे है, ये माइनस 2x इधर आया, RHS से LHS की ओर आया, तो ये प्लस 2x हो गया, ये 78 अपने जगह पे ही है, और माइनस 13 को इधर ट्रांसपोज किया, तो ये प्लस 13 हो गया। अब 11 में 2 ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 13x, यहाँ 78 और 13 को भी आपको ऐड करना है, तो 8 2 10 और एक 11 विद कैरी 1, 7 और एक 8 एक 9, 91 हुआ, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 91 अपॉन 13, जिसको भी काटिए तो 7 आंसर आएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, ये समझ में आया आपको। आगे और भी कुछ क्वेश्चंस है, जैसे ये वर्ड प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एसएससी और व्यापम में सभी क्वेश्चन आते हैं। एसएससी का एसएससी सीजीएल हो गया, व्यापम के क्वेश्चंस हो गए, इसमें इस तरह क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, ये वर्ड प्रॉब्लम है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 5, दो नंबर का डिफरेंस 5 है, तो मैं लिखता हूं x और y इक्वल्स टू 5, मतलब x बड़ा होगा, बड़े में छोटे को घटाया तो 5 आ रहा है, मतलब x क्या है, बड़ा लिया मैंने, x बड़ा है y से। एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज 65, इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस कितना गिवन है, 65,
5 गिवन है। अब वो बोल रहा है द लार्जर नंबर इज, इनमें से कौन सा लार्जर नंबर है वो ऑप्शन में आपको देख के बताना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, और ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, पावर 2 दिख रहा है। तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ये एक आइडेंटिटी है, एक फॉर्मूला है, जो आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो और यहाँ पर आपको पता है x माइनस वाई की वैल्यू 5 है, तो आप यहाँ पर क्या पुट कर दोगे 5 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 65। ये 5 इधर के ट्रांसपोज होके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा यह ट्रांसपोज करने से, तो ये आ जाएगा 13। ठीक है, 13 5 का क्या होता है 65। सो ये x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया 13। ये यहाँ पर आपका दूसरा इक्वेशन। तो ये दूसरा इक्वेशन है और ये पहला इक्वेशन है। इन दोनों को आपको सॉल्व करना है। मैं यहाँ सेपरेटली लिख लूँ। एक इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 है, दूसरा इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 13। अब इनको सॉल्व करना है। इनका कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, इक्वल है, तो आपको जस्ट इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, y में y ऐड होके -2y हो गया, और ये भी सब्ट्रैक्ट हो गया। 5 में 13 कम कर देना है, तो ये आ जाएगा 8, और तो y का वैल्यू हो जाएगा -8 अपॉन -2, तो ये हो जाएगा 4। सो y का वैल्यू 4 है, तो मुझे तो y नहीं चाहिए था, मुझे x चाहिए था, लार्जर नंबर। तो ये भी हम निकाल लेते हैं। तो अब इसको पुट कर लेते हैं कि देखते हैं ये x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 है, तो उसमें जहां y 4 है, ये आपको पता है 4 है, इसको ट्रांसपोज कर दोगे तो x का वैल्यू 9 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना है 9। सो x इज 9। क्लियर हुआ आपको ये चीज, आपको समझ में आया? अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। उस तरह से ये क्वेश्चन आपके लिए मैं एक होमवर्क के रूप में छोड़ना चाह रहा हूँ, आप घर में एक बार ट्राई करिए। अगर नहीं बनता है तो मुझे कमेंट करिए, मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ फिर। तो ये क्वेश्चन एक मैंने आपके लिए छोड़ा है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो जल्दी से आप इसे सॉल्व कर लिए और आंसर कमेंट कर लिए। मैं इसका वेट आपका मैं इंतजार करता हूँ। तो चलिए मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका पहले इक्वेशन क्या बोल रहा है, तो द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इन द सॉल्यूशन, हमको x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है इक्वेशन में। तो हम लिखते हैं x/4 प्लस y/3 इक्वल्स टू 5/12। ये पहला इक्वेशन है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल के हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3x प्लस ये हो जाएगा 4y अपॉन 4 3 क्या हो जाएगा 12 इक्वल्स टू 5/12। क्लियर हुआ आपको कुछ? ये 12 ऐसे कटेगा तो एक इक्वेशन मिला हमको 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 5। समझ में आया? ये इक्वेशन फर्स्ट है। सेकेंड इक्वेशन यहाँ आपको दिख रहा है स्क्रीन में, वो क्या है? सेकेंड इक्वेशन ये रहा x/2 प्लस y इक्वल्स टू 1। इसको भी सिंप्लीफाई करोगे आप तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल्स टू 2। ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये दो इक्वेशन हो गए, x प्लस 2y इक्वल्स टू 2, ये इक्वेशन 2। अब इनको आपको सॉल्व करना है, इनको आपको अब सॉल्व करना है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इस आंसर सॉल्व करिएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी 3/2 आएगा। इसमें आपको x प्लस y का वैल्यू निकालना है। पहले आप x निकालिए, y निकालिए और उनको सम कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल का एक वीडियो था। अगर आपको पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा, और इसका मैं बहुत जल्द ही लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल का सेकंड वीडियो भी लेके आऊंगा। थैंक यू।